जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ईटा कंप्यूटर एजुकेशन में। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए लेके आया हूँ टैली का सेकंड चैप्टर। रिसेंट वीडियोस जो टैली की हमने बनाई थी उसमें टैली का जो इंट्रोडक्शन था उसके अंदर हमने यही बताया था कि टैली क्यों आई थी, टैली कब आई थी, टैली को कौन लेके आया था, उसका फादर कौन था, वो सारी चीज़ें हमने टैली की इसमें बताई थी। आज हम नेक्स्ट वीडियोस आपके लेके आने वाले हैं, उसमें हम टैली के वर्जन्स की बात करेंगे। टैली ERP 9 क्या है, ERP का मतलब क्या होता है, उसके वर्जन कब से शुरू हुआ टैली का, वो सारी चीज़ें, और अब तक कौन कौन से वर्जन कौन कौन से विंडोज़ के साथ चल रहे हैं, उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग हम आज उसके बताने वाले हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने टॉपिक। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फुल नेम ऑफ टैली, टैली का जो पूरा नाम है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा मैटर होता है वो आता है टैली ERP 9। जो हमारा नाम पड़ गया था इसका टैली का, वो ERP 9। ERP का मतलब क्या होता है, हम कह तो देते हैं कि ERP, लेकिन ERP का एक्चुअल मतलब क्या होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मतलब जो भी हमारा एंटरप्राइजेस का मतलब होता है, एंटरप्राइजेस जो वर्ड है ये नाम होता है बिजनेस से शुरू। बिजनेस रिसोर्स प्लानिंग मतलब बिजनेस में रिसोर्स मतलब उसकी ग्रोथ या उसके बेस की प्लानिंग किस तरीके से की जाए, उसको मेंटेन किस तरीके से की जाए। ERP को बिजनेस से ही जोड़ दिया, ठीक है। ERP का पूरा नाम आता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। फिर नेक्स्ट में टैली ERP 9, ये दोनों कंबाइन होने के बाद में एक नाम बन गया टैली ERP, और इसका ही एक वर्जन रिलीज हो गया। और हम वर्जन की बात करें, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ देखो सामने ईयर, वर्जन और ऑपरेटिंग सिस्टम। 1988 में टैली की शुरुआत हुई थी, लेकिन जो इसका पहला वर्जन इन्होंने लॉन्च किया वो 1990 में लॉन्च किया, जिसका वर्जन था 3.0। जो इसको MS डोज, जो माइक्रोसॉफ्ट डोज विंडो थी, वो इसमें यूज रही और उसी के साथ में ये सारा का सारा काम चला। उसके बाद नेक्स्ट वर्जन शुरू हुआ 91 में 3.12, और माइक्रोसॉफ्ट डोज के अंदर ही इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसी के साथ ये वर्क कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1992 4.0, माइक्रोसॉफ्ट डोज ही इसका ऑपरेटिंग सिस्टम रहा था। 1994 4.5, फिर आ जाता है 1996। 1996 में इसका पहला वर्जन ऐसा लॉन्च हुआ जो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडो में MS डोज, माइक्रोसॉफ्ट डोज का जो मतलब होता है, डोज का जो पूरा नाम है वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज का एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, वो 1996 में लॉन्च किया गया 5.4। उसके बाद 2001 6.3, ये भी माइक्रोसॉफ्ट विंडो, उस समय पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो लॉन्च हो चुकी थी। उसके बाद 2005 7.2, ये बहुत प्रचलित एक वर्जन था, इसके अंदर बहुत नए फीचर्स आए थे, और ये फीचर्स जो आए थे इसी 4-5 साल मेहनत करने के बाद में जो बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम आई उन सब को क्लोज करने के बाद धीरे धीरे बढ़ते रहे। 7.2 बहुत ज़्यादा चलने वाला वर्जन था। फिर 9.0 आया 6 में, और अब आज के समय में जो चल रहा है वो टैली ERP 9 और उसके साथ टैली प्राइम अब चल रहा है, ठीक है। अब टैली ERP 9 और टैली ERP 9 के साथ में जो प्राइम चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग वर्जन हो चुके हैं। कुछ टैली प्राइम के अंदर बेस टैली का ही है लेकिन डिजिटली हो चुका है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो चुकी हैं, और उनको करने का जैसे MS ऑफिस था 2003, सब चीज़ें उसमें मैनुअल थी, लेकिन जब 2007 आया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी। अब 2010, फिर 13, अब 16, 19, इसी तरीके से वर्जन चेंज इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें हम जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम धीरे धीरे सॉल्व करते जाते हैं, इसीलिए वो हमारा अपग्रेड होता जाता है, ठीक है। अब ऑप्शन आ जाता है हमारा टैली ऑफ टाइप्स का। टैली की टाइप्स कितने होते हैं?
टैली पढ़ी है, लेकिन उसके टाइप्स कितने होते हैं ये पता होना जरूरी है। टैली के 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 प्रोफेशनल टैली। है क्या प्रोफेशनल टैली? प्रोफेशनल टैली जो होती है वो यूज करते हैं एक कमर्शियल वर्क, लाइक कोई फैक्ट्री या कोई सीए या कोई अकाउंटेंट या एक कंपनी, मतलब जिसमें भी हम एक एंटरप्राइजेस का वर्क करते हैं कंपनी के अंदर, मतलब जो हमारी पायरेटेड नहीं होती और हम उसको किसी कमर्शियल वर्क के लिए यूज करें, वही हमारी प्रोफेशनल टैली होती है जो परचेज की जाती है, जो सीए के पास में मिलती है, इंडस्ट्रियल एरियाज में मिलती है, जो भी हमारे एक बिजनेस फील्ड होते हैं। लेकिन जो हमारी सेकंड नंबर पर है वो होती है एजुकेशनल टैली, जिसको हम सीखने के लिए पर्पस करते हैं, जो हमारे सीखने में काम आते हैं, जैसे कि जो यूज होते हैं कोचिंग सेंटर्स में, किसी कॉलेज में या अपने घर पर। जो हम भी ज्यादातर सभी यूज करते हैं वो क्रैक वर्जन ही यूज करते हैं एजुकेशनल टैली का। तो ये 2 प्रकार की टैली होती हैं। जो प्रोफेशनल टैली होती है, प्रोफेशनल टैली में आप किसी भी डेट से लेके किसी भी डेट तक का इनवॉइस, वाउचर या कोई भी एंट्री चढ़ा सकते हो। लेकिन एजुकेशनल टैली में आप किसी भी डेट की, मतलब हर एक डेट की अगर आप चाहो तो नहीं चढ़ा सकते, लेकिन जैसे 31, 1 इन सब की चढ़ा सकते हो। मंथ्स ऑफ एंड्स की या फिर स्टार्टिंग की, बीच की एंट्री में प्रॉब्लम आती है, वो चढ़ नहीं पाती, मतलब शो नहीं हो पाती। ठीक है, तो हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो सीखने के लिए एजुकेशनल ही यूज़ करते हैं, लेकिन वर्किंग के लिए प्रोफेशनल टैली का ही यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं, टैली में कितने अकाउंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक, इस सीरीज के एंड तक बने रहिएगा, जब तक ये टैली का चैप्टर पूरा ना हो जाए। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ इसी तरह यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।